ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरि व्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। हम लोग स्मरण किए थे श्री राधा सुधा निधि जी में
अंकस्थितेऽपि दयिते किमपि प्रलापम् हा मोहनेति मधुरं विदधत्यकस्मात् श्यामानुरागमदभिवलमोहनाङ्गी श्यामां मणिर्जयति कापि निकुञ्जशिम्नि। अंकस्थितेऽपि दयिते किमपि प्रलापम। ये श्यामा श्याम की श्रीधाम वृंदावन के निकुंज मंदिर में अनेकों प्रकार की मधुराति मधुर लीलाएं हैं और श्यामा श्याम भांति भांति से मधुराति मधुर लीला रस का समास्वादन करते हैं। और कभी प्रियाजू कभी प्रियाजू के नाम लेके लाल जी जो है वो विह्वल हो जाते हैं। कभी उनको इस बात की खबर नहीं रहती है, सुधि नहीं रहती है। इतने मतलब प्रेम इतना बढ़ गया है, ऐसी वृद्धि को प्राप्त हुई है प्रीति कि अंक में होते हुए अति सन्निकर्षोपि, अत्यंत निकटता होने के बाद भी लगता है कि भारी दुराव है। प्रिया जो हमसे दूर हैं, या प्यारे को लगता है कि प्रिया जो हमसे बहुत दूर हैं, और प्रिया जो को लगता है कि प्यारे हमसे बहुत दूर चले गए हैं, पता न आएंगे कि नहीं आएंगे, कब मिलेंगे। लेकिन ऐसी बात है नहीं। ये प्रेम की अतिशायिता है। प्रेम इतना बढ़ गया है, प्रेम की एक विचित्र दशा, उच्च अवस्था है, तो ऐसी प्रतीति होती है। यद्यपि प्रीतम प्रियाजू के अंक में है, तो कह रहे अंकस्थितेऽपि दयिते किमपि प्रलापम हा मोहनेति मधुरम विदधत्यकस्मात्। कैसी सुंदर झांकी होगी कि सुंदर निकुंज मंदिर, सुंदर लताओं से सुमनस से निर्मित सुंदर निकुंज मंदिर है, और श्यामा श्याम उसमें विराजमान है। और सहचरी वृंद जो है श्यामा श्याम की ऐसी लीला को अतिशय निकट से दर्शन कर रही हैं। सखियों के तभी कहिए ना कि सखियों का जैसा सौभाग्य किसी का नहीं है। सखियन के पर सुख कहूँ नाही, सखिन से बढ़ कर के त्रिभुवन में कोई सुखी नहीं। वो नूतन नूतन श्यामा श्याम की नई नई लीला, नई नई छटा, नया नया कल्लोल, नई नई झांकी को वो पल पल में दर्शन करती रहती हैं और सुख के सागर में मग्न। प्रियाजू के अंक में है प्यारे। अंक आप लोग समझते ही हैं। अंक माने होता है गोद। प्रियाजू के अंक में माने प्रियाजू विराजमान है, और प्यारे जो हैं उनके अंक में अपने मस्तक को पधरा रखे हैं। लेकिन प्रियाजू एक ऐसी प्रेम की विचित्र दशा में उतरी हुई हैं, सराबोर हैं, कि उनको इस बात की सुधि नहीं है। यद्यपि लाल जी ने प्रियाजू को दिलासा दिला रहे हैं कि हे प्रियाजू, मैं आपके पास में ही तो हूँ, देखो। मैं प्रियाजू कभी कंधे को स्पर्श करते हैं, कभी चिबुक को, कभी मस्तक को, लेकिन प्रियाजू इतने विवल मनुष्य हैं कि उनको सुधि नहीं। ऐसी भी दशा होती है। प्रेम की एक अवस्था है, और अवस्था बड़ी सर्वोच्च अवस्था है, बहुत अद्भुत अवस्था है कि प्रीतम उनको दुलार करें, पुचकारें, उनको उनके अंग प्रति अंग को स्पर्श करते हुए उनको प्रकृतिस्थ करना चाहें, फिर भी वो जिस रस की दलदल में उतरी हुई हैं, वहाँ इतना ज़्यादा प्रेम है, इतना बढ़ कर के प्रेम है कि प्यारे का ये सांत्वना उनको समझ में नहीं आ रही है, वो उसको महसूस नहीं कर पा रही हैं।
जिसे कहते हैं नई नई गति उपजावती नागर। प्रिया जो नूतन नूतन के लिए नूतन नूतन लीला नूतन नूतन रस के समुद्र में उतर करके और नूतन रस का समास्वादन करती हैं, प्यारे को समास्वादन करवाती हैं और सखी जन के मनोरथ को पूर्ण करती हैं। तो प्यारे जो है प्रिया जो के अंक में है और कहीं दूर नहीं है, लेकिन प्रिया जो हैं वो विह्वल मनस हो रही हैं, उनको भारी विरह का अनुभव हो रहा है। अंकस्थिते पिदयिते किमपि प्रलापं हा मोहनेति मधुरं विदधत्यकस्मात् श्यामानुरागमदविह्वलमोहनाङ्गी श्यामानुरागमदविह्वलमोहनाङ्गी श्यामां मणिर्जयति कापि निकुञ्जसीम्नि श्यामा मणिर्जयति कापि निकुञ्जसीम्नि। अंकस्थिते विदयिते किमपि प्रलापम। बहुत उच्च स्वर से प्रिया जो है वो प्रलाप कर रही हैं। माने इस प्रलाप को कहते हैं, माने जो ऐसी बोली, ऐसा उच्चारण, ऐसी पुकार जो व्यर्थ हो। आप ही बताइए, प्रिया जो के अंक में प्यारे हैं तो वहाँ प्रलाप करने की क्या जरूरत है? एक तरह से व्यर्थ ही तो हो रहा है ना, कि भाई कहीं दूर 10 फीट की दूरी पे हो, 50 फीट की दूरी हो तो उनको पुकारें तो अच्छा भी लगे। तो जानते हैं क्या है ये प्रेम की विचित्र अवस्था है। यीशु कहते प्रेम वैचित्री। अंक स्थिति भी दैते किमपि, दैत कहते हैं प्रियतम को। अंक स्थिति दैते, लेकिन ये दैत नहीं है, ये दैता। दैता माने होता है प्रियतमा, दैत माने प्रियतम, दैता माने प्रियतमा। और दैते ने जो प्रियतमा है वो प्रलाप कर रही हैं, वो प्यारे के विरह का अनुभव कर रही हैं। इसीलिए हे मोहन, हे प्यारे श्याम सुंदर, तुम कहाँ छुप गए हो? कैसे तुम्हें देर हो रही है? देखो तुम्हारे विरह में कैसी विचित्र अवस्था हो रही है। हे प्यारे जल्दी आ जाओ, हे श्याम सुंदर आ करके मुझे अपनी भुजा पास में विराजमान कर लो, मैं तुम्हारी बाट देख रही हूँ। ऐसा प्रलाप कर रही हैं। अंक स्थिते पिदयिते किमपि प्रलापम हा मोहनेति, हे मोहन, हे श्याम सुंदर, हे नागरमणि, हे श्याम, हे ललित, हे मनोहर, ऐसे मधुर मधुर उनके नामों का उच्चारण कर रही हैं। विदधत्य अकस्मात्, ऐसी स्थिति अचानक हो गई है, एकाएक। श्यामानुराग मद विह्वल मोहनांगी, ऐसा क्यों हुआ है? तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि प्रिया जो है ना, वे प्यारे श्याम सुंदर के प्रेम मध्य से जो है ना वो विह्वल अंगों वाली हो रही हैं। उनके प्रेम का आस्वादन माने उनके प्रेम सागर में डूबी हुई हैं। इसीलिए उनके रोम रोम से ये जो विह्वलता है वो प्रकट हो रही है, वो जाहिर हो रही है। प्यारे श्याम सुंदर के प्रेम में मगन हैं, प्रेम में डूबी हुई हैं, प्रेम में सराबोर हो रही हैं। श्यामानुराग मद विह्वल मोहनांगी। और प्रिया जो जानते हैं कैसी हैं? अत्यंत सुंदर अंगों वाली हैं, कमल नयनी है, विधु बदनी है, माने कोटि चंद्र दुराई रिमाई। सखी कहती हैं कि प्रिया जो आपका मुख चंद्र इतना सुंदर है कि हमें तो कुछ उपमा देने में भी शर्म आती है। कुछ ऐसा लगता है कि जैसे हम आपकी सुंदरता की मानो निंदा ही कर रही हैं। कोटि के चंद्र, प्रिया जो आपके मुख चंद्र की नेक सी की जो छटा है उसमें ऐसी प्रतीति होती है कि मानो आपने अपने मुख की जो उज्ज्वलता है, सुंदरता है, उसमें आपने करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं को मानो आपने छुपा लिया है।
तो एक सखी से दूसरी कहती हैं कि सखी प्रिया जो कि मुखचंद्र की शोभा ऐसी है, जैसे लगता है कि कोटिशः चंद्रमा भी वहाँ जुगनू के समान प्रतीत हो रहे हैं। लगता है करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं को अपने मुख के कोने में मानो दुबका रखी हैं, छुपा रखी हैं। प्रियाजु तिहारे बदन चंद्र पर कोटि चंद दुति बारों, सकल कला संपूर्ण लखी लखी बारी बारी फेरी डारों। तो श्यामानुराग मद विह्वल मोहनांगी, कि मोहन अंगों वाली सुंदर सुंदर जो अंगों वाले सुंदर करांगुली हैं, उनकी सुबह नासिका है, नासाबुड में बेसर है, पान चर्वण कर रही थी लेकिन अब सुधी नहीं है। पान के राग से, जैसे कहते हैं ना कि राजत मुख मुख राग राग, राजत मुख मुख राग राग। शिथिल बसन रसना रतनावली, शिथिल बसन रसना रतनावली। राजत मुख मुख राग राग, राजत मुख मुख राग राग। सोहत हैं लड़ लड़े लाड़ आज, सोहत हैं लड़ लड़े लाड़ आज। लड़ लड़े और लड़ लड़ी प्रिया जो हैं, लड़ लड़े लाड़ जी हैं, आज शोभित हो रहे हैं, मैंने इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। इस प्रकार इस मुद्रा से, इस अदा से दोनों निकुंज मंदिर में राज रहे हैं। तो श्यामा अनुराग मद विह्वल मोहनांगी, श्यामा मणिर जयति कापि निकुंज सिमनी। प्रिया जो की ऐसी बेवल दशा देख करके, कि प्रिया जो की भी क्या विचित्र दशा है बताओ। प्यारे अंक में है और उनको मनोहार करने की प्रिया जो, हे श्यामे, हे प्रिय, हे गौरांगी, हे ललिते, हे श्यामे, हे राधे, हे वल्लभे, मैं तो आपके अंक में विराजमान हूँ, आप मेरी ओर देखो, देखो मैं आपका चिवक प्रलोभन कर रहा हूँ, मैं आपके बलिहार ले रहा हूँ। लेकिन प्रिया जो रसवती हैं, एक ऐसी चमत्कृत प्रेम इतना बढ़ा हुआ है कि उस अवस्था में उनको कोई सुधि नहीं है। तो ऐसी प्रिया जो कि विचित्र अवस्था, विचित्र प्रलाप और जो आकुल है रही हैं, व्याकुल है रही हैं, ऐसी दशा देख करके और प्यारे की मनोहार की दशा देख करके कह रहे हैं श्यामा मणिर जयति। ये श्यामा जो तो वास्तव में निकुंज की मणि है, निकुंज की शोभा है। ऐसी श्यामा जो कि सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। ऐसी हमारी स्वामिनी जो श्यामा जो हैं, जो इनको ऐसा प्रलाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्यारे तो अंक में ही हैं। लेकिन मैं क्या करूं, ये अपने आप में नहीं है, ये सदा सर्वदा कभी किसी प्रेम के समुद्र में, कभी किसी प्रेम के समुद्र में डूबी ही रहती हैं, पगी ही रहती हैं। ऐसी हमारी स्वामिनी जो प्रेम की मूर्ति हैं, जो निकुंज की शोभा है, जैसे महलों में जो मणिमय दीपक की शोभा होती है, ऐसे निकुंज की श्यामा जो क्या है, मानो शोभा है, उनके अलंकार हैं। श्यामा मणिर जयति, ऐसी श्यामा जो कि सदा ही जय हो, माने ऐसी सुंदर सुंदर रस की वर्षा करती रहें, ऐसी लीला की सृष्टि करती रहें। और मैं आपकी परिचारिका होकर के, आपकी सखी होकर के मैं ऐसी लीला देखती रहूं, ऐसी कामना कर रही हैं। कापि निकुंज सिमनी, आगे वर्णन कर रही हैं। कुंजांतरे किमपि जातरोत्सवायः, कुंजांतरे किमपि जातरोत्सवायः। श्रुत्वा तदालपितसिञ्जितमिश्रितान् श्रीराधिके तवरः परिचारिकाहं, द्वारस्थिता रसहृदये पतिता कदा स्याम्। कुञ्जान्तरे किमपि जातरसोत्सवायः, श्रुत्वा तदालपितसिञ्जितमिश्रितान्।
एक लीला स्फूर्ति हुई और स्फूर्ति विराम हुई। दूसरी लीला ऐसी है कि देखिए, इस श्री राधा सुधानिधि जी हैं, जैसे महावाणी जी हैं, तो महावाणी जी में क्या है कि एक कहते हैं ना कि अनुक्रम समझते हैं ना, माने क्रमशः, जैसे 1 के बाद 2 होता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, अगर 4 के बाद 8 हो जाए, 8 के बाद 11 हो जाए तो हम उसको क्रमशः नहीं कहेंगे, उसको व्यतिक्रम कहेंगे। चाहे 8 के बाद फिर 4 हो जाए, 4 के बाद 3 हो जाए, 3 के बाद 10 हो जाए, 10 के बाद 9 हो जाए, तो कहेंगे भाई इसमें कोई क्रम नहीं। तो जैसे महावाणी जी एक ऐसे ग्रंथ हैं कि उसमें बड़ा एक सुंदर अष्टकालीन लीला का क्रम है, और राधा सुधानिधि अपने आप में एक मुक्त काव्य है, जिसमें अनेकों प्रकार के विषयों का इसमें वर्णन किया गया है। कहीं धाम की महिमा है, कहीं कुंजांतर की लीला है, कहीं दोनों की पौड़ी हुई लीला है, कहीं नाम की महिमा है, कहीं विरह की लीला है, कहीं सखियों की मांग है, कहीं प्यारे की मांग है, कहीं सुंदर वृंदावन की शोभा है, कहीं यहाँ के पंछी वर्गों की महिमा है, कहीं अवनी आकाश की, कहीं कुंज की निकुंज की, कहीं श्यामा श्याम खेल रहे हैं, कहीं कुछ, कहीं मैंने भांति भांति की इसमें वास्तव में राधा सुधा निधि, राधा रानी की सुंदर सुंदर महिमा की मानो ये समुद्र के सदृश अगाध रस से परिपूरित ग्रंथ है। लेकिन इसका एक ये अपने आप में एक अलौकिक दिव्य महिमा से मंडित है। तो इसमें अनेक प्रकार की लीलाएं हैं, अनेक प्रकार की छटा है, अनेक प्रकार की शोभा है। अब जो लीला होगी वो एक कुंजांतर की लीला होगी ये भी। तो इसमें होता क्या है, कुंजांतरे किमपि जातरसोत्सवायः श्रुत्वा तदा लपितसिंजितमिश्रितानि श्रीराधिके तौरः परिचारिकाहं द्वारस्थिता रसहृदये पतिता कदाश्याम। एक सुंदर निकुंज मंदिर है, और उस निकुंज मंदिर में देखिए श्री धाम वृंदावन है, यहाँ तो निकुंज ही निकुंज है ना। हमारे महावाणी जी में वर्णन है कि विविध कुंज के भेद है, विविध कुंज मनरंजो, कुंजों का भी बड़ा भेद है, कुंज में बड़ा रहस्य है। उनकी रचना जैसे कुंजे हैं, तो कोई पत्र की कुंजे हैं, कोई सुमनस और पत्र की कुंजे हैं, कोई कदली की कुंज है, कोई गुलाब की कुंज है, कोई कमल की कुंज है, कोई नील कमल की कुंज है, कोई अरुण कमल की कुंज है, कोई रायबेल की, कोई गुलाब की, कोई कदम की, कोई मौलश्री की, कोई स्वर्ण की कुंज है, कोई रजत की कुंज है, कोई हीरक की कुंज है, कोई मणियों की कुंज है, कोई बादल की कुंज है, कोई वस्त्रों की कुंज है। तो कुंजों और कोई हरिण मणि की, कोई पुखराज मणि की, कोई स्फटिक मणि की, कोई चंद्रकांत मणि की, कोई मरकत मणि की, कोई कांचन मणि की, माने कुंजों का भी बड़ा प्रकार है। कोई अष्टपहलू नुमा है, कोई चौकोर है, कोई वृत्ताकार है, कोई 64 दरवाजे का है, कोई षटकोणाकार है, नाना भांति के कुंज हैं। तो कह रही हैं कि विविध कुंज के भेद है और विविध कुंज मनरंजो। कुंजें भी कैसी हैं, तो मन को रंजन करने वाली हैं, चित्त को चुराने वाली हैं, अपनी आकृति से, शोभा से, अपनी सौकुमार्य से, अपनी अद्भुत लालित्य से कुंजें भी अद्भुतता को प्राप्त हैं। तो ऐसी सुंदर कुंज है। और प्यारी लाडली जो हैं वे सज संवर करके सुंदर लहंगा, अंगियाँ, फरिया और नख से शिख पर्यंत तक, जो अनवट से लेकर के चंद्रिका तक, और सुंदर जो आभूषण धारण किया हुआ है, और सुंदर गंध से चरच माला धारण कर रखी है, पान श्रवण करती हुई नेत्रों को अंजन से आजी हुई हैं, और वे एक कुंज में आकर के विराजमान होती हैं। और थोड़ी वो दिन में, मतलब दिन में ही आ गई हैं, और प्यारे लाल की प्रतीक्षा कर रही हैं।
प्यारे श्याम सुंदर की उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रही हैं। और आ कर के और कुछ समय व्यतीत हुआ तो धैर्य धारण कर पाती हैं, लेकिन जब कुछ समय निकलने लग जाता है तो अब प्रिया जी उसका धैर्य टूटने लग जाता है। तो वहीं प्रिया जी की अनेकों सखियाँ भी तो है ना, जहाँ प्रिया जी की दाएं बाएं आगे पीछे शिवा में उनके अनेकों सहचर्यवृंद हैं, उनकी वो प्यारी प्यारी सखी हैं। तो वे उनको बहुत धैर्य भी धारण कराती हैं। प्रिया जो अभी कैसे आप धैर्य छोड़ रही हो, अभी तो बहुत समय है, वे भी आ रहे होंगे, अभी तो बन से आए ही नहीं होंगे अभी तो निक और डट जाओ, थोड़ी और प्रतीक्षा करो, समझा रही है। लेकिन प्रिया जो को बात अतिशय प्रीति होने के कारण उनको वो सुन नहीं पा रही हैं, समझ नहीं पा रही हैं, बस केवल रोम रोम में और मैंने प्रिया जी के अंग अंग रोम रोम कण कण में प्यारे प्यारे ही समाये हुए हैं। लेकिन वो चाहती हैं कि प्यारे हमारे सामने होते, हंसते बोलते बतराते, तो वो अवस्था नहीं है। तो प्रतीक्षा करते करते धैर्य टूटते जा रहा है। समय पाकर रसिक शेखरलाल जी पधारते हैं और जे ही पधारते हैं और पास में आते हैं और जे ही दोनों की आंखें मिलती हैं तो रसिक शेखरलाल जो को प्रिया जो और प्रिया जो को लाल जो दोनों एक दूसरे को दौड़ करके और भुजा पास में भर लेते हैं। मैंने जो प्रिया जो की जो प्रतीक्षा की जो बात थी वो अवधि पूरी हुई। मैंने जो एक समय कट रहा था, जो दिन जो है बड़ा भारी लग रहा था, वो अवधि समाप्त हो गई और दोनों एक दूसरे की भुजा पास में आबद्ध हो गए और सुंदर पर्यंक है, वहाँ दोनों विराजमान होते हैं और तहाँ बहुत सुंदर जो है वो लीला हो रही है। तो जो सखी हैं श्यामा श्याम की ऐसी जो लीला दर्शन कर रही हैं, वो कुंजांतरे किमपि जात रसोत्सवायः, निकुंज मंदिर के अंदर प्रिया प्रीतम की प्रिया जी की जो मिलने की उत्कंठा थी, जो प्यारे की बाट देख रही थी, प्यारे आए, आज जो उन्होंने दौड़ करके उनका जो परिरंभन किया है, भुजा पास में बांध लिया है, लाल जी ने प्रिया जी को अपने हृदय से लगा लिया है। और कुंजांतरे किमपि जात रसोत्सवायः, और उसके बाद जो रसोत्सव प्रकट हुआ है, जो रस विहार प्रकट हुआ है, दोनों श्यामा श्याम प्यारे प्यारे के और माला, 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 प्यारो प्यारी के और हार, प्यारो प्यारी के और हार, प्यारो प्यारी के और हार, यो प्यारी के और हार, प्यारे प्यारे रंग महल में, प्यारे प्यारे रंग महल में, रंग भरे दो करत बिहार, रंग भरे दो करत बिहार, रंग भरी हर खति निरखत ही भरी हर खत निरखत ही, श्री हरि प्रिया
सकल सुख सार। श्री हरि प्रिया सकल सुख सार। तो कुंजांतरे किमपि जात रसोत्सवायः, कुंज के अंदर दोनों विराजमान हुए हैं और दोनों की भारी तृषा है। और सुधा रस प्यावत पिए को प्यारी परम उदार, तन मन मिले एकत भये जो बिचन समावतार। ऐसी दोनों की बहुत विचित्र अवस्था है। तो उसमें होता क्या है कि अंगन अंग उमंगन भरी भरी अलग लड़ी लड़वावती लालहें, लय लय सुमन सुखद से ज्या पर दय दय अधर सुधा प्रतिपालहें। मधुर मधुर सुर नूपुर बाजे कल किंकिनी रवरुनित रसाल। तो उसमें जो सुंदर जो कहते जात रसोत्सवाया, बड़ा सुंदर रसोत्सव प्रकट हुआ है, विलासोत्सव प्रकट हुआ है। और दोनों उमंग उमंग करके उमग उमंगन अंगनि अंग उमंग तरंगने अनंग प्रवाह बह्यो, अनंग प्रवाह बह्यो। अंगनि अंग उमंग अनंग तरंग प्रवाह बह्यो। तो बहुत रस का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। उसमें प्रियाजू के जो नूपुर हैं, उनकी जो कटी किंकणी है, वलय है, तो बड़ी जो है वो आनंदित हो रहे हैं और बड़ा सुंदर घोष प्रकट हो रहा है उसे। और प्रिया जो से लाल जी मतलब वार्तालाप भी कर रहे हैं। प्रिया जो वार्तालाप कर रही हैं लाल जी से, उनसे पूछ रही हैं कैसे तुम यहाँ बाहर रह गई, मेरे तो प्राण निकल रहे थे, तुम अगर न आते तो फिर कहाँ, तो तुम्हें कैसे विलम्ब हो गया। ऐसी बड़ी मधुर मधुर दोनों की वार्ता भी है रही है। तो कुंजांतरे किमपि जात रसोत्सवायः श्रुत्वा तदा लपित। उन दोनों की जो आलाप जो वार्तालाप है, श्रुत्वा तदा लपित सिंधित मिश्रितानि, बात भी हो रही है। प्रिया जी के मुख से सुंदर वचनामृत झर रहे हैं, प्यारे उनको श्रवण कर रहे हैं और हर्षित हो रहे हैं। प्यारे भी प्रेम से पगी हुई वार्ता कर रहे हैं और प्रिया जो उनका श्रवण कर रही हैं। और दोनों जो है रंग महल में, निकुंज मंदिर में सुंदर जो विहार परायण है। प्यारी जीवन प्यारे की प्यारो प्यारी प्राण, प्रिया प्राण प्रीतम की जीवन प्रीतम प्रिया प्राण आधार। सदा सनातन रहत स्वतंत्र रमत निरंतर नित्य बिहार। तो बहुत सुंदर यहाँ खेली है रही है। तो ऐसी सुंदर जो शोभा है जिसमें प्रिया जी के नूपुर भी बज रहे हैं, वलय भी, वलय कहते हैं चूड़ी और कंगन का नाम होता है। वलय मन होता है गोलाकार, वृत्ताकार, सर्कुलर। तो कंगन होते हैं और चूड़िकाएँ होती हैं। तो वे मने मधुर घोष के द्वारा आनंद वर्धन कर रही हैं। अब ऐसी प्रिया जो सुंदर जो है प्रेमालाप कर रही हैं, प्यारे प्रेमालाप कर रहे हैं। तो जो सुंदर वचनामृत और जो आभूषणों का जो रव है कि बहुत आनंद वर्धन कर रहे हैं। और बाहर सहचरी बिंदु जो है वो सुंदर मधुर मधुर सुरबीन बजावहीं गावहीं मधुर मधुर सुरसाल। जानते हैं ये प्रिया प्रीतम जो भी लीला आस्वादन कर रहे हैं ना, तो बहुत एक भव्य प्रकार से अनोखे ढंग से आस्वादन कर रहे हैं। तो श्रुत्वा तदा लपित सिंधित मिश्रितानि, ऐसी वो सखी की हृदय में थी कि ऐसी प्रिया जो कब आलाप मने प्रिया प्रीतम दोनों मिले होते, शैया विहार कर रहे होते, उनके नूपुर भी बज रहे होते, बलय भी बज रहे होते, किंकणी भी बज रही होती और दोनों प्रेम आलाप कर रहे होते। तो ऐसी में प्रिया जो की ऐसी में ऐसी बाजाओं का घोष, ऐसी प्रिया प्रीतम की वार्तालाप और प्रेम में आकंठ डूबे हुए मैं सुन सुनकर कितने हर्षित होती। तो वही सखी की जो अभिलाषा थी तो वैसी ही छटा देख देख करके श्रुत्वा तदा लपित सिंजित मिश्रितानि श्री राधिके तो रह परिचारिका हम, कि ये प्रिया जो ऐसा कब अवसर मुझे मिलता
कि मैं आपकी ऐसी लीला देखती, ऐसे शब्दों को सुनती, ऐसे आपके जो आभूषणों के रव को सुना करती, और द्वारस्थता रसहृदय पतिता कदा श्याम, इस प्रकार मैं आप दोनों को सार संभार भी करती, और द्वार पे मैंने आपके बहुत कुंज के द्वार पे रहती, जब समराने की जरूरत होती मैं समराती, उठाती, बैठाती, आपके वस्त्र आभूषण दोनों को समराती, दोनों की बोली सुनती। क्या मेरा ऐसा जो मनोरथ है आपकी कृपा से वो कब पूर्ण होगा, ऐसी हमें अभिलाषा ऐसी अभिलाषा हमने कर रखी है, ऐसी हमारी कामना है। तो जैसी उनकी कामना थी वैसी प्रिया जो उनको मानो प्रदान कर रही हैं। श्री राधिके तौरह परिचारिका हम, हे प्रिया जो मैं आपकी एकांतिक परिचर्या, जहाँ और तहाँ नहीं को, माने एकांतिक परिचर्या, केवल मैं ये आपकी सेवा करती, एकांतिक सेवा करती, आप होती, प्यारे होते, और मैं आप दोनों को समराती, आप दोनों को प्रतिष्ठित करती, दोनों के वस्त्र आभूषण और दोनों की अलगावली सुधारती। तो ऐसी हमारी अभिलाषा है। ये अभिलाषा हमारी कब पूरी होगी? तो ऐसी अभिलाषा कर रखी थी, और श्री जी अपनी सखी की अभिलाषा को दे रही हैं, और ऐसी सेवा करके, दर्शन करके आनंद के सागर में कह रही हैं, द्वारस्थता रस हृदय पतिता कदा श्याम, हे श्यामा श्याम, आप दोनों जो रस के समुद्र प्रवाहित करते हैं, तो उस रस के समुद्र में मैं डूब जाती, निमग्न हो जाती, और मैं उसमें से कभी नहीं निकलती। उस सुख के सागर में सदा सर्वदा के लिए मीनवत में समा जाती। तो ऐसी सोच रही थी, और वैसा ही प्रिया प्रीतम दोनों ने उनके ऊपर कृपा की नहीं है, डुबा दिया है, शराबोर कर दिया। द्वार स्थिता रस हृदय पतिता कदा श्याम, डूब गई ना प्रिया जो के आलाप भी सुन रही हैं, प्यारे के आलाप भी सुन रही हैं, उनके वस्त्र उनके आभूषणों के रौ भी सुन रही हैं, और मधुराति मधुर केली का दर्शन कर रही हैं, और समय पा कर के श्रमकन भी निवारण करती हैं। उनको उनके वस्त्र आभूषण भी, मालावली भी, बलिहार भी लेती हैं, तृण भी तोड़ती हैं। मैंने ऐसी कामना थी, और वो पूरी है रही है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। वीणा करे मधुमती मधुरम स्वरामता, माधाय नागर शिरोमणि भावलीला। वीणा करे मधुमती मधुर स्वरामता, माधाय नागर शिरोमणि भावलीला। गायन्त्यहो दिनमपारमिवाश्रुवर्षैः, दुःखानयन्त्यः साहृदि मेस्तु राधा, दुःखानयन्त्यः साहृदि मेस्तु राधा। वीणा करे मधुमती मधुर स्वरामता, माधाय नागर शिरोमणि भावलीला। गायन्त्यहो दिनमपारमिवाश्रुवर्षैः, दुःखानयन्त्यः साहृदि मेस्तु राधा। सखियों की कैसी कैसी मांग है, कैसी कैसी इच्छा है। रस पगी ज्यों मधुमक्खी है, केली पंकज मिथुन की निज नयन भृंगनि चखी है। ये सब जो लीलाएं हैं ना, ये सब ब्रज की लीला है, कुंजांतर की लीला है, और ब्रज में कुंजांतर ज़्यादा है। ब्रज की लीला में अभिसार की लीला, कुंजांतर की लीला बहुत ज़्यादा है, और ऐसी ही लीला ये है। वीणा करे मधुमती मधुरम स्वराम, तामाधाय नागर शिरोमणि भावलीला। ऐसी लीला ये भी है। जानते हैं प्रिया और प्रीतम ये नूतन नूतन रस का क्षण प्रतिक्षण आस्वादन कर रहे हैं, क्योंकि नयो नेह नवरंग नयो नव, सब नूतन ही नूतन है।
न परिरंबन न आलिंगन न कुछ और। कुंज भी नहीं है, वस्त्र आभूषण भी नए हैं, मिलन भी नया, बोली भी नई, दर्शन प्रसन भी नए, और परिकर नूतन, ठौर ठौर नूतन, कुंजी नूतन, हर एक चीज़ें नूतन ही नूतन। और नित्य इसी नौतन्य के माध्यम से लाल लल्ला जो है रसास्वादन कर रहे हैं। ये भी लीला ऐसी ही है, कुंजांतर की लीला है। तो पुनश्च इसमें भी ऐसी ही माधुर्य आस्वादन करें कि सुंदर निकुंज मंदिर है, और श्यामा जी जो हैं वे आज भी श्यामा जो वो निकुंज मंदिर में एक नई उनके हृदय में लीला, मतलब कि कौतुक जागता है, कौतुक उत्कंठा जागृत होती है, और प्रिया जो बस उसी को आस्वादन करने कराने के लिए पधारती हैं, निकुंज मंदिर में विराजमान हो जाती हैं। और होता क्या है कि ये थोड़ा पहले ही आ गई हैं और विराजमान हो जाती हैं, और पुनः वैसी ही कभी उत्तर की तरफ, कभी दक्षिण की तरफ, कभी ईशान कोण की तरफ नेक भी कोई पत्ते खड़खड़ाते हैं तो लगता है कि प्यारे आ गए, लेकिन वो पत्ता गिर रहा था, प्यारे थोड़ी ना आ रहे थे। तो मैंने उनके भारी उत्कंठा जो है वो, उसी में कोई सुख जो है, उसमें जो कोई पीकी है वो कूक देती है, तो एक भारी जो है वो अनंग वर्धन होता है, भारी प्रेम वर्धन होता है। तब आकुल दृष्टि से श्यामा जो हैं वो प्रतीक्षारत हैं, और धीरे धीरे समय निकलते जा रहा है। तो प्रिया जो की जो सेवकारिणी सखी हैं, जो संग में रहती हैं ना, वे कहती हैं कि प्रिया जो आप आकुल है रही हैं, अगर आप मेरी माने तो प्रिया जो ऐसा कहा जाता है कि नाम गुण और लीला गाने से प्रेम बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो प्रिया जो आपकी अवस्था मुझसे सही नहीं जा रही है, आप हंसती रहती हो, खुश रहती हो, बोलती हो, बदलाती हो, तो मुझे अच्छा लगता है। आप जो एकदम सचकिच लोचन और आपके जो मुख पे एक जो उदासी सी प्रकट हो रही है, ये मुझे बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। अगर आप मेरी माने तो ये जो आपकी जो मधुमती नाम की जो वीणा है ना, ये मैं लेके आई हूँ, आप इसको अपनी गोद में लो। और प्रिया जो कहती हैं कि प्रेमास्पद का गुणगान करने से, उनकी लीला गान करने से, उनकी माधुरी गान करने से, उनकी शोभा गान करने से, और उनकी जो भूतकाल में घटित उनके द्वारा जो लीलाएं हैं उनका गान करने से प्रेम की तरंगे और उत्ताल होती हैं, प्रेम और बढ़ता है। प्रिया जी को बात ये जच गई कि सखी तो बहुत बढ़िया बात कर रही है, तो ले आ। वो मधुमती नाम की वीणा प्रिया जो अपने गोद में धर लेती हैं, और कंधे पे उसका जो शीर्ष होता है उसको पकड़ा लेती हैं, और अपनी प्रिया जो की जो सुंदर जो उंगलियां 5-5 हैं दोनों कर कमल में, वो अनुरंजित हैं, सब में मुद्रिकाएँ हैं, नख पंक्तियाँ अनुरंजित हैं, करतली और करपिष्ट चित्रांकित हैं, करपान है, सुंदर जो है मणिबंध पे पहुँची है, कंगन है और चुरिकाएँ हैं, और सुंदर प्रिया जो की जो अजान भुजलताएँ हैं, उसको एक बड़ी दिव्य अदा से प्रिया जो तारों पे अपनी उंगलियों को बदलाती हैं और छेड़ देती हैं। रंग रंगीलो छैल छबीलो, रंग रंगीलो छैल छबीलो, रंग रंगीलो छैल छबीलो, रंग रंगीलो छैल छबीलो, अति रस भर्यो उदार, अति रस भर्यो उदार, फाग खिलावत फूल सो मोहि
आग खिलावर फूल सोमहि करी करी बहु मनोहार करे बहु मनोहार लागत प्यारो प्राणन ते गत प्यारो प्राणन ते मोहि सुमन होते सुकुमार सुमन होते सुकुमार बिछोरी पर जो तन कहूँ तन ते बिछोरी पर जो तन कहूँ तन ते बीतत कल्प अपार बीतत कल्प अपार। ऐसी लाल जी की जो लीलाएं हैं वो गान कभी लग जाती हैं कि प्यारे तो रंग रंगीले हैं, छैल छबीले हैं, रसिक रसीले हैं। और मुझे जब फाल्गुन का महीना आता है तो फूलों की छड़ी से और सुंदर सुंदर जो फूलों को बरसा करके वो खुद पकते हैं, मुझे भी पकाते हैं। और लागत प्यारो प्राणंत, मुझे प्यारे तो प्राणों से भी प्यारे लगते हैं। और बिछुरी परे जो थोड़ी सी भी हमसे उनका अलगाव होता है, जुदाई की समवाय की नेक भी संभावना होती है, तो मेरे तो प्राण कंठ में आ जाते हैं। ऐसी सुंदर सुंदर जो लीला है वो मधुमती नाम की वीणा के तारों पे वो छेड़ करके गाने लग जाती हैं। तो वीणा करे मधुमती मधुर स्वरामता, मधुर स्वरूप से जो उत्पन्न हो रहा है। और प्यारे की जो गुण है, लीला है, नाम है, उनका वो गान करने लग जाती हैं। गायन्ते हो दिनम अपार, दिन में गान कभी रात्रि नहीं हुई, संध्या नहीं हुई है। और अपार रमिवाश्रु वर्षे, और ये भी जानते हैं वास्तव में अगर किसी का लोक में देखा जाता है, यद्यपि ये तो प्रियाव्रतम की लीला है कि कोई भी अगर सच्चाई पूर्वक वासना कामना रहित होकर के केवल और केवल इष्ट के सुखार्थ अगर गुणगान करे, कथा श्रवण करे, नाम गान करे, नाम जाप करे, हृदय में मलिनता न हो, तो उसको अष्ट सात्विक भाव प्रकट होता है। नाम कीर्तन करे, नाम जाप करे, उनकी लीला गान करे, लीला श्रवण करे, लीला पाठ करे, लीला चिंतन करे, तो अश्रु मोचन, रोमांच, पुलक, ग्रीवा गदगद, ज़्यादा बढ़े तो मूर्छा, प्रलय आदि आप लोग जानते ही हैं। ऐसा भाव स्वाभाविक है, लेकिन अतिशय मलिनता होने के कारण ये सब होते हुए भी वो नहीं होता है। मंगल तो होता ही है, बहुत अच्छा कार्य है, भक्ति कर ही रहा है। तो यहाँ जो प्रिया जो गान कर रही है ना, लाल जी की माधुरी लीला नाम, तो अपारम इव अश्रु वर्षई है। प्रिया जी के जो कमल जैसे, कमल दल जैसे आकरण है, जो नेत्र हैं वो कज्जल की उसमें बह बह के टपक रही हैं, अश्रु प्रवाहित हो रहा है। मैंने प्रेम प्रकट हो, मैंने प्रेम जो अब तक जो अंकुरित हो रहा था वो अब उताल तरंगे ले रहा है रोम रोम से। केवल आंखें रुदन नहीं कर रही हैं, आंखें प्रेमाश्रु मोचन नहीं कर रही हैं, हृदय भी आनंद से भर रहा है। तो प्रेम जो श्री जी हैं, गायन्त्य हो दिन में पारमश्रु वर्षे दुखानयन्त्य सा हृदय में स्तुरा था। तो सोच रही हैं कि जब देखो हमारे प्यारे जो उनके प्यारे के विरह में कैसे जो है वो विह्वल हो रही हैं और गान कर कैसे अश्रु प्रवाहित कर रही हैं, रोमांचित हो रही हैं, आकुल हो रही हैं। तो कह रही हैं कि मैं प्यारी जो कि ये जो लीला है ना, इसको मैं चित्रांकित कर लूँगी, अपने हृदय में फोटोग्राफी कर लूँगा,
जो को फोटोग्राफी कर लूँगी, चित्रांकित कर लूँगी, और जब प्यारे आएंगे तो मैं दिखाऊंगी उनको कि देखो तुम्हारे विरह में हमारी प्रिया जो कितनी आकुल रहती हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा में, तुमसे मिलने के लिए, और तुम ऐसे हो कि 4 बजे कहते हो 8 बजे आते हो। तो ऐसी जब प्यारे को मैं दर्शन कराऊंगी तो कैसे कातर हो जाएंगे, और मतलब एक उनको कैसी खुशी होगी कि वास्तव में हमें और पहले आ जाना चाहिए था। तो कह रही हैं गायन्ते हो रमि वासु वर्षे दुखानयंत साहृदय में स्तु राधा। ऐसी छटा जो प्रिया जो प्यारे के गुणगान कर रही है वीणा पे, नामावली लीला, और उसमें कैसे असुर मोचन कर रही हैं, कैसे पुलकित हो रही हैं, कैसे जो है अष्ट सात्विक भाव से उनका जो कलेवर सुशोभित हो रहा है। ऐसी राधा, ऐसी स्वामिनी लाडली जो साहृदय में स्तु राधा, कब हमारे हृदय में ये छटा सदा सर्वदा के लिए लहराती रहेगी, ये शोभा सदा सर्वदा के लिए हमारे हृदय में वास करेगी। ऐसी झांकी मैं सदा सर्वदा देखती रहूँगी। प्यारे आते हैं और प्रिया जो गान कर रही हैं, और उस समय प्रिया जो कि ऐसी गान दशा को देख के अंश भुजा धरते हैं, हृदय से लगाते हैं, और दोनों सुख के सागर में डूब जाते हैं। और प्यारी आज प्रिया जो कि ऐसी जो वीणा पे जो गान कर रही हैं, उस लीला को देख के लाल जी बलिहार लेते हैं और तृण तोड़ते हैं, और अंत में आकर उनके पास विराजमान हो जाते हैं। और प्रिया जो कहाँ सोती, प्रिया जो तो मग्न, अब प्रिया जो को जो एक जो विरह का आभास हो रहा था वो अब विलीन हो गया। लीला गान करते प्यारे उनके सामने हैं, अंक मैंने एकदम पास में है, अब वो गायब हो गया विरह, और गायब इधर प्यारे भी आ गए, लेकिन अब प्रिया जी को सुधी नहीं है, वो सुख मग्न है, रस मग्न है। तो कह रही है कि ऐसी छटा जो मैं देख रही हूँ, ये तो अभी देख रही हूँ, और हमारे हृदय में ऐसी भावना है कि इस छटा को मैं हृदय में बसा लूँ। ऐसी राधा रानी को जो वीणा लेकर के गान कर रही हैं, और प्यारे उनके बगल में जो है पार्श्व भाग में विराजमान है, और कैसे ये जो मग्न होकर गान कर रही हैं और अष्ट सात्विक भाव से अलंकृत हैं। ये छटा, ऐसी राधा हमारे हृदय में से कभी टरे नहीं। दुखानयन्त्यः साहृदय में स्तु राधा। पहले प्रिया जी ने दुखित हो रहे थे ना, प्यारे की प्रतीक्षा में, उनके इंतजार में, तो अब दुख कहाँ रहा, अब तो महान आनंद बरस रहा है। तो ऐसी लाडली जो को अपने हृदय में सदा सर्वदा के लिए विराजमान करके और उनकी झांकी देखना चाह रही हैं, ऐसी वो प्यारी सखी की अभिकामना है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, जय जय श्री राधे। राधा 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 राधा